हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम इज प्रफुल्ल अग्रवाल। स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज हम आई बिजनेस इंस्टीट्यूट आईबीआई का पीजीडीएम प्रोग्राम का रिव्यू आपके सामने लेके आए हैं। आई बिजनेस इंस्टीट्यूट लोकेटेड है नोएडा, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में। देखिए, आई बिजनेस इंस्टीट्यूट आईबीआई ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन उसमें से ये भी एक कॉलेज है। इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम प्रोग्राम चलता है। कॉलेज में सीट इनटेक है 240 का। अब आईबीआई कॉलेज काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी हो सकता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ख़राब भी हो सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी यहाँ के करंट स्टूडेंट से और पास आउट से। हम इस वीडियो में आपको अनबाइस्ड रिव्यूज देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं इस वीडियो में, शायद हम उतना ना बता पाएँ। आपके जो डाउट्स हैं, हो सकता है हम जो डाउट दें वो एक कॉमन डाउट दें, पर आपका कोई पर्सनल डाउट भी हो सकता है या आपका कोई स्पेसिफिक डाउट हो सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं आईबीआई के रिगार्डिंग या किसी और भी कॉलेज के रिगार्डिंग। ग्रेटर नोएडा के किसी भी, दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, कहीं के भी किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। अब देखिए, हम आपको जो रिव्यूज देते हैं वो रिव्यूज देते हैं वहाँ के जो करंट स्टूडेंट हैं या जो पास आउट हुए हैं उनसे बात करके। कॉलेज ने वेबसाइट पे बहुत कुछ मेंशन किया होता है। कॉलेज अपनी मार्केटिंग में बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं पर्टिकुलर किसी एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन पे, ब्रांडिंग पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन उनके अंदर अगर हम जाते हैं ना, तो वहाँ कोर वैल्यूज बहुत अलग मिलती है, मार्केटिंग बहुत अलग होती है, कोर वैल्यूज अलग होती हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ रह जाए, कुछ मिस हो जाए इस वीडियो में। तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आपको इस कॉलेज का फॉर्म फिल करना है। आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म लेके कूपन कोड ले लीजिए। उस कूपन कोड की मदद से आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। आप फॉर्म फिल कर लीजिए। आपको यहाँ के करंट स्टूडेंट्स के और पास आउट्स के नाम और नंबर हम प्रोवाइड करा देंगे। आप उनसे फीडबैक ले लीजिए, पर्सनल फीडबैक ले लीजिए। अगर आपको जाकर विजिट करना है तो आप हमारे साथ जाकर विजिट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जाकर भी विजिट कर सकते हैं। देन आपको स्कॉलरशिप चाहिए। अब देखिए, कॉलेज क्या करेगा कि आपको जो स्कॉलरशिप जिस स्कॉलरशिप में आप फॉल हो रहे होंगे बस वही देगा। लेकिन हमारे थ्रू आप कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप ले सकते हैं, यानी कि जो कॉलेज दे रहा है उससे एक्स्ट्रा हम आपकी कराने की कोशिश करेंगे या हम इनफैक्ट करवाएंगे। तो आइए बात करते हैं आईबीआई की। आईबीआई की अगर हम एफिलिएशंस एंड एक्रीडेशंस की बात करें तो आईबीआई इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। देखिए, कॉलेज काफ़ी रिनाउंड है, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं। लेकिन अब लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ 3-4 सालों से कॉलेज की सारी सीटें फिल हो जाती हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि कॉलेज को अभी तक एआईयू अप्रूवल क्यों नहीं मिला। अब देखिए, अगर कोई कॉलेज एआईयू अप्रूव नहीं है, देखिए दो चीज़ होती है, एक एमबीए, एक पीजीडीएम। एमबीए हमेशा यूनिवर्सिटीज देती हैं, यूजीसी से अप्रूव्ड होती हैं, और पीजीडीएम हमेशा कॉलेजेस देते हैं जो स्टैंड अलोन, जो एआईसीटी से अप्रूव्ड होते हैं। अगर कोई कॉलेज एआईयू से भी अप्रूव्ड है, एआईयू मींस एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एक बॉडी है जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो अप्रूवल देती है कॉलेज को। अगर उस कॉलेज के पास उस एआईयू का अप्रूवल है तो दैट मीन्स योर पीजीडीएम डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री। आगे चल के आपको फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब या पीएचडी करनी है तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आईबीआई के पास एआईयू अप्रूवल नहीं है। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्यों आईबीआई के पास एआईयू अप्रूवल नहीं है, और जिन स्टूडेंट्स को आगे चल के पीएचडी करनी है या फॉरेन स्टडी करनी है, फॉरेन इनफैक्ट जॉब करनी है, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या उस केस में आईबीआई का एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा वैलिड होने वाला है कि नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बात करें अगर हम कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब देखिए आईबीआई लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनके अपने अपने कैंपस है। आईबीआई के पास भी अपना कैंपस है। ये थोड़ा सा बाहर की बिल्डिंग है, इस तरीके से क्लासरूम है। आईबीआई के पास हर वो चीज़ है जो एक पीजीडीएम प्रोग्राम को अकोमोडेट करने के लिए होनी चाहिए। अब आईबीआई के पास बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं है, लेकिन हाँ, हर वो चीज़ है जो 2 साल के पीरियड में उनके पास होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर लैब है, क्लासरूम्स हैं, ऑडिटोरियम है, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इंडोर एक्टिविटीज़, मैस, कैफेटेरिया, मतलब ठीक है। आईबीआई के पास अपना सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसमें पीजीडीएम प्रोग्राम चलता है तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा बड़े कैंपस की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस आईबीआई का कैंपस थोड़ा सा छोटा तो है। चलिए बात करें अगर हम प्रोग्राम क्या ऑफर होता है। प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूँ, एआईसीटी अप्रूव्ड पीजीडीएम प्रोग्राम होता है। सिर्फ और सिर्फ इस कॉलेज में पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर्ड होता है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए टियर 3 के किसी भी कॉलेज का बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। टफ इन द सेंस कि आपसे कैट मैट जेट या किसी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हाई परसेंटाइल की डिमांड नहीं की जाएगी। आपके पास अगर एआईसीटी की गाइडलाइन, अगर किसी स्टूडेंट के पास 10, 12 और ग्रेजुएशन में 50% और अबव मार्क्स हैं तो वो पीजीडीएम करने के लिए एलिजिबल है। देन आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड मीन्स कैट मैट जेट किसी भी एक एंट्रेंस का आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट स्कोर कार्ड होना चाहिए। देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आप फ्री में लेके फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन आपको जीडीएनपीआई की लिए एक डेट दी जाएगी। ऑन दैट डेट यू हैव टू अपीयर आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। इफ यू हैव सिलेक्टेड ऑन जीडीएनपीआई then you have to submit the registration amount then followed by first, second and third installments। चलिए फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कॉलेज का टोटल फीस है 10,75,000। अब ये देखिए टोटल ट्यूशन फीस है। अब इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। हॉस्टल या कंपलसरी भी नहीं है। अगर आप ग्रेटर नोएडा के आसपास से हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप डेली अप डाउन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट बाहर से रिलोकेट हो रहे हैं तो उसके लिए कॉलेज ने पीजी की फैसिलिटीज दे रखी है। वो कॉलेज से आप एक बार बात करके जरूर समझ लीजिएगा। हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बाइफर्केशन। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन 75,000। इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन होने के 15 दिन बाद आपको 2,75,000 देने होंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर तक आपको देनी होगी 2,75,000। थर्ड आपको देनी होगी 30 जून तक 2,25,000। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी 30 सितंबर तक 2,25,000। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो 10,75,000 आपको इस कॉलेज में फीस पड़ने वाली है। अगर हम कॉलेज के सीट इनटेक की बात करें तो कॉलेज का सीट इनटेक है टोटल 240 का। सेशन जब 2 जुलाई 2026 में स्टार्ट होने वाला है। चलिए आइए बात करते हैं इस फीस में कॉलेज आपको देगा क्या 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 ऑफरिंग्स करेगा आपको आईबीआई ऑफरिंग्स। देखिए कॉलेज ने आपको बहुत सारी चीजें देने के लिए बहुत सारा कुछ पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उस पूरे 2 साल में आपको क्या क्या मिलेगा। कोलैबोरेशन विद द एकेडमी ऑफ आईएफआरए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च एनालिटिक्स कनाडा। ये आपको क्लासेस होंगी आपकी कॉलेज में ही, लेकिन ये वहाँ की यूनिवर्सिटी से होंगी। जोनल सेंटर ऑफ ई सेल IIM बैंगलोर इन एसोसिएशन विद मेक इंटन। फैकल्टीज हैं आईआईएम्स की, एक्सेलराई की, आईआईटी की, एमआईटी, ये सारी फैकल्टीज हैं इनके पास। कैटलिस्ट यूनिक 50 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। डुअल मेजर स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर करेगा। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, आईबी, बीए, बिजनेस एनालिटिक्स, यानी कि बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको देने की कोशिश करेगा। एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल, ये सारा आप देख सकते हो। एडवांस एक्सेल, बिजनेस इंटेलिजेंस, नॉन क्रेडिट। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने स्लाइड हाईलाइट करी है। मैं इस वाले पॉइंट पे आता हूँ। अ यूनिक पीओए लेटर विच गारंटी 25 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी विद अ मिनिमम पैकेज ऑफ 6.5 LPA एंड फॉर इलाइट बैच 12.5 LPA। यानी कि इस कॉलेज में 2 बैच चलते हैं, एक जनरल एक इलाइट। अब कॉलेज आपको क्या कहता है कि हम आपको एक पीओए लेटर देंगे जिसमें गारंटी होगी कि 25 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में वो बैठेंगे जिनका 6.5 LPA से नीचे की कंपनीज में नहीं बैठाएंगे। यानी कि वो गारंटी देते हैं आपको कि 6.5 लाख से नीचे की किसी भी कंपनी में आपको नहीं एंटरटेन करेंगे। और जो इलाइट बैच है, अच्छा अब इलाइट बैच की थोड़ी सी ना रिक्वायरमेंट अलग होंगी, जिसमें वो थोड़ा सा कैट की परसेंटाइल या उसमें थोड़ा सा डिमांड करेंगे। 70, 65, 70 से अबव वाले बच्चे होंगे वहाँ, तो वो 12.5 LPA का आपको गारंटी दे रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपको कॉलेज से एक बार समझना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, इसके पीछे आपको बहुत थोड़ा सा बारीकी में जाना पड़ेगा। अब ये कॉलेज बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज कहते हैं कि ये थोड़ी सी उनकी वीकनेस है, कुछ कहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये आपको समझना पड़ेगा अब इस कॉलेज की क्या ये वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। कोई कहता है कि अगर कोई भी कॉलेज है वो कैसे आईएम्स तो गारंटी नहीं देते हैं, तो ये कॉलेज कैसे गारंटी दे देगा। लेकिन हो सकता है कॉलेज ने अपना क्राइटेरिया सेट किया हो, उसको एक अच्छे वे में भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कॉलेज ने एक क्राइटेरिया सेट किया हो कि वो अपने कॉलेज में इससे नीचे की कंपनीज एंटरटेन ही ना करे। तो ये बहुत मतलब दोनों ही इसकी बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा।
अब ये आपको सारा कुछ मिलेगा। इस कॉलेज में आपको जो मिलने वाला है वो ये लिखा हुआ है, लैपटॉप आपको एक मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एक कॉर्पोरेट सूट आपको मिलेगा, 2 इंडस्ट्रियल विजिट पर ट्राइमेस्टर, यानी कि आपकी टोटल 12 इंडस्ट्री विजिट होंगी पूरे ओवर द 2 इयर्स। सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे, इंटरनेशनल टूर, इसमें इंटरनेशनल टूर इंक्लूड है, दुबई, सिंगापुर, या ये कॉलेज डिसाइड करेगा कि वो किधर लेके जाता है। डोमेस्टिक टूर इंक्लूड है, एडवेंचर टूर एज पार्ट ऑफ फीस स्ट्रक्चर, यानी कि वो पार्ट है, आना जाना रहना खाना वो कॉलेज की फीस का पार्ट है, उसके लिए आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप कॉलेज ने रखी हुई है, कॉलेज ने बोला हुआ है कि 1.5 लाख से ऊपर की किसी भी स्टूडेंट को मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी कैट, जेट, मैट में 85 परसेंटाइल वाले बच्चे को 70,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, कैट, मैट, जेट में 70 से 85 वाले को 50,000 की और 60 से 70 वाले को 30,000 की। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी ये कैटेगरी 2 में भी कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन एकेडमिक बैकग्राउंड, यानी कि कैंडिडेट के पास अगर 70% थ्रू आउट है तो उसको 30% मिल जाएगी स्कॉलरशिप। वर्क एक्स अगर किसी स्टूडेंट के पास तो उसको 40,000 की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बात करते हैं ROI की। अब देखिए ROI का मतलब क्या होता है कि आप कितनी फीस कॉलेज को दे रहे हैं, कितनी फीस आप कॉलेज को दे रहे हैं। 10,75,000 प्लस हॉस्टल एक्सपेंसेस, जो बच्चे बाहर से आके रहेंगे उनका यहाँ पे हॉस्टल का भी एक्सपेंसेस होने वाला है। तो टोटल 10,75,000, इसको हम 11 लाख मान लेते हैं मोटे तौर पे, प्लस आपका 1 साल का 2 लाख रुपए हॉस्टल का भी खर्चा होने जा रहा है, रहना खाना, तो 4 लाख, वो 11 और 4 15 लाख इस कॉलेज में आपके, लगभग 14.5 लाख रुपए इस कॉलेज में आपके खर्च होने वाले हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ROI निकलता है। कॉलेज की बात मानते तो देखिए कॉलेज ने कोई प्लेसमेंट डाटा नहीं दिया, मैंने बहुत वेबसाइट पे जाकर सर्च करने की कोशिश करी, बहुत कुछ निकालने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे निकला नहीं, इसीलिए ये स्लाइड खाली है। बाकी जहां तक मेरी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट रही, वो मैंने जो वहाँ के करंट स्टूडेंट से बात करी, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के फीडबैक है, उनका कहना था सर कॉलेज में 7 to 8 LPA, 6 से लेकर के 7-8 LPA तक का एवरेज पैकेज रहा। अब देखिए एवरेज का मतलब कॉलेज बताता है कि लो है, टॉप प्लस बॉटम दोनों को मिला के बताया। हो सकता है किसी कॉलेज किसी स्टूडेंट का 4 LPA का भी गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, आप किस तरीके से करते हैं, किस स्पेशलाइजेशन में आप हैं। हो सकता है HR का पैकेज थोड़ा सा कम रह जाता हो, मार्केटिंग का थोड़ा सा ज़्यादा जाता हो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे यहाँ के करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले लीजिए, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से इस कॉलेज की रियलिटी बता सकते हैं। यहाँ कॉलेज में जो प्लेसमेंट सिनेरियो अभी चल रहा है, जो स्टूडेंट अभी फेस कर रहे हैं, या जो पास आउट हुए हैं लास्ट ईयर, उनको पता है कि किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं, किस तरीके की प्रोफाइल्स आ रही हैं, किस तरीके के पैकेजेस आ रहे हैं, और जो ये कॉलेज वाले ये चीज़ दिखा रहे हैं, इसको किस तरीके से कॉलेज अपना प्रॉमिस को फुलफिल कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे कॉल करके वहाँ यहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर लीजिए। ये बात करते हैं कॉलेज की कुछ स्ट्रेंथ की एंड वीकनेस की, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स। स्ट्रेंथ में कॉलेज की बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है। जब आप कॉलेज की काउंसलिंग लोगे, जब आप कॉलेज की मार्केटिंग टीम के साथ कनेक्ट होगे, सेल्स टीम के साथ कनेक्ट होगे, तो कॉलेज वाले आपको अपनी काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ बताएंगे। लेकिन मेरा काम है आपको वीकनेस भी बताना। मैं आपको दोनों चीज़ बताता हूँ। कॉलेज की स्ट्रेंथ बहुत सारी हो सकती है, कॉलेज की फैकल्टी अच्छी है, कॉलेज की लोकेशन अच्छी है, कॉलेज अपने एथिक्स में स्ट्रांग हो सकता है, डिसिप्लिन इस कॉलेज में दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर हम वीकनेस पे बात करें तो कॉलेज इज नॉट अप्रूव्ड बाय AIU, ये कॉलेज की वीकनेस हो सकती है। बाकी कुछ और वीकनेस जाननी है, आपकी स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, आप उस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।